नोएडा टेस्ट की अभी तक एक बॉल भी नहीं फेंकी गई, लेकिन कंट्रोवर्सी जो है वो बन चुकी है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। कोई कह रहा है कि बाथरूम में बर्तन धो रहे थे, कोई कह रहा है कि अगवानी फैन कह रहा है कि जी हमें ये फैसिलिटीज नहीं मिली ग्राउंड के अंदर, ये मसाइल थे। अगवानी क्रिकेटर्स भी बड़े कोई तपे हुए थे कल तक, लेकिन आज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ही जो है वो जबरदस्त यू टर्न मार लिए। कहीं ऐसा ना हो कि बीसीसीआई भी लात मार दे और फिर दोबारा हमें शारजा जाना पड़े। अब यू टर्न जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मारा है वो काफी देखने वाला था, क्योंकि इससे पहले तो अफगानी जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शोर ही मचाया था कि इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन उनको जो ग्राउंड दिया गया वहां पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कोई डोमेस्टिक का मैच भी नहीं होता होगा, उनको वो ग्राउंड दिया हुआ है। हालांकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ग्राउंड है, बहुत सारे ग्राउंड है, लेकिन उनको नोएडा का ग्राउंड दे दिएगा जहाँ पर कोई सही तरीके से बैठने के स्टैंड नहीं है, ना कोई फेडरेशन मौजूद है, ना ग्राउंड के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिससे ग्राउंड की आउट फील्ड को सुखाया जा सके, ना ही जो ग्राउंड का स्टाफ है वो भी किसी काम का नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 या 4 बंदे थे ग्राउंड को सुखाने वाले, बाकी जैसे ग्राउंड्स के अंदर कोई था ही नहीं। ये सारा का सारा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कल स्टेटमेंट दी थी, सबसे पहले मैं वो आपको कल वाली स्टोरी सुनाता हूँ। हकीकत में हुआ क्या, हुआ कुछ इस तरीके से कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ऑफिशियल तब गया था इसके ऊपर कि हमने आपसे वेन्यू मांगा था इकाना वाला, इसके अलावा इंडोर वाला आपसे हमने वेन्यू मांगा था कि हमें वहां पर टेस्ट मैच खेलने दिया जाए, लेकिन बीसीसीआई ने मना कर दिया था कि यही आपके लिए कचरा है, आप यही बड़ी टेस्ट खेलें, कोई जरूरत नहीं है आपको हम बड़े बड़े दें। अहमदाबाद का स्टेडियम भी खाली था तो वहीं दे देते यार, इनको क्या जाना था। एक वाइड टेस्ट मैच था, वो भी बेचारों को आपने मेरे हिसाब से जलील करवा दिया यार। 5 दिन की क्रिकेट चलती है टेस्ट की, उसमें से 3 दिन चले जाए तो क्या टेस्ट क्रिकेट होगी, सबसे पहली बात तो ये। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ, ये कल की स्टेटमेंट थी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। दोबारा स्टेटमेंट पर आता हूँ, तो वहां पर ऑफिशियल तो था अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो तब गया कि भाई ये हमें जो इंतजाम दिए गए, हमने तो आपसे वेन्यू मांगा था, वो हमें वेन्यू नहीं मिला। तो उसके ऊपर आज वजाहत की है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ट्वीट की है। ट्वीट में लिखा हुआ है कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं कही गई है, ना ही हमने ये कहा है कि ग्राउंड हमें अच्छे नहीं दिए गए, बल्कि उन्होंने यू टर्न इसलिए मारा है कि कहीं हमारे ताल्लुकात खराब ना हो जाए बीसीसीआई से। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आज से ना चले जाएं, यहाँ से लात पड़ेगी तो शारजा जाएंगे, वहां पर खेलेंगे। पहले तो पाकिस्तान में खेलते थे, इन्होंने हमारा अभी तक शुक्रिया अदा नहीं किया। आज हमें भी यही लोग बोलते हैं कि तुम हो कौन, तो आपका कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये, जब हमारा इन्होंने नहीं किया, हमारी कंट्री के अंदर इन्होंने क्रिकेट खेली सीखी, यहीं पर हमारे प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेली, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया तो आपका क्या करेंगे। फिर उसके बाद जो कल के दिन बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी वो ये चल रही थी, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीम जिस होटल के अंदर रुकी हुई है वहां पर भाई साहब क्या नहीं है, वहां पर बर्तन धोने के लिए कोई वॉश बेसिन या फिर किचन ही मौजूद नहीं है। बाथरूमों के अंदर बर्तन धोए जा रहे हैं, बाथरूमों के अंदर। नोएडा के अंदर जहां पर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड की टीम रुकी है वहां पर होटल के निजाम भी ठीक नहीं है। बताया ये जा रहा है कि वहां पर जो कल स्टेटमेंट छपी है उसके मुताबिक, बड़ी वेबसाइट के ऊपर छपी ऐसी कोई बात नहीं, ये भारत की जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है उन्होंने ही छापी है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम जहां पर रुकी हुई थी वहां पर बाथरूमों के अंदर बर्तन धोए जा रहे थे। ये कहा गया है भारतीय मीडिया की तरफ से, जो कल भारतीय मीडिया, जो टॉप भारतीय मीडिया की वेबसाइट से उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी। फिर उसके बाद जो आज यू टर्न मारा है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो बड़ा जबरदस्त मारा है। कल तो अच्छे तरीके से बजाई है उन्होंने बीसीसीआई की, फिर उन्होंने आज सोचा कि मामलात कहीं खराब ना हो जाएं, कहीं ये हाथ से ना चले जाएं हमारे, क्यों ना हम यहाँ से यू टर्न ले लें। और यू टर्न उन्होंने मार दिया और दोबारा बीसीसीआई के साथ खड़े हो गए। यू टर्न मारना तो बनता था, बीसीसीआई दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड का हक था कि इन बेचारों को कोई स्टेडियम दे देते, कोई तगड़ा स्टेडियम दे देते। इतने सारे स्टेडियम खाली थे, चलो आज से इन्होंने लखनऊ इकाना का जो स्टेडियम मांगा था वो भी खाली नहीं था, अहमदाबाद का खाली था, इसके अलावा बेंगलोर का वेन्यू खाली था। बहुत सारे ऐसे वेन्यू हैं जो खाली थे। भारत के इतने क्रिकेट स्टेडियम बन चुके हैं कि वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट कराना भी मुश्किल, तो कहाँ कहाँ कराएंगे वो। जब इंडिया की सीरीज होती है तो परेशानी सबसे पहले बीसीसीआई के लिए ये बनती है कि यार हम कराएंगे कहाँ पर। इतने सारे ग्राउंड है, आज कहाँ लेकर जाएं, इंडोर लेकर जाएं, पंजाब वाली साइड पर कराएं, अपना बेंगलोर के अंदर कराएं, चेन्नई के अंदर कराएं, और बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, कहाँ पर कराएं, मुंबई में कराएं, कहाँ पर कराएं। उनके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उन ऑप्शन में से उनको बड़ी मुश्किलों से कोई 2-3 ऑप्शन निकालने पड़ते हैं, फिर जाकर उनका मैच होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास स्टेडियम थे, लेकिन आपने स्टेडियम्स उनको नहीं दिए,
फिर जो निज़ाम था उसके ऊपर अफगानी प्लेयर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए थे, जो मैनेजमेंट थी, जो ग्राउंड की मैनेजमेंट थी उसके ऊपर। ये जो आप कर रहे हो ये कर क्या रहे हो? आप सबको पता है कि जो ग्राउंड की तोड़ फोड़ इन्होंने करना शुरू कर दी थी, बस नहीं चल रहा था इनका कि खड्डे खोदने ग्राउंड के अंदर, मिट्टी पूरी बाहर निकाल लें। तो इस तरीके से इनके निज़ाम थे। हम मानते हैं कि यार आउटफील्ड गीली हो जाती है, लेकिन इतना भी नहीं होता। इतना अगर होता है तो फिर मैनेजमेंट के ऊपर ही जाता है, सवालात उठते हैं। तो मैनेजमेंट ने काम किया है। फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हमारी स्टेटमेंट ने हमारी जो थी मैनेजमेंट इस ग्राउंड की, उन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर काम किया, वर्क किया है, लेकिन आउटफील्ड सूखने का नाम नहीं ले रही। इसमें हमारी क्या गलती है? बहुत वर्क किया है, तो नजर भी आ रहा था, पंखे भी लगाए गए, कोई घर से पंखे उठा के ले आया, कोई फॉर्म ले आया, आउटफील्ड पे रगड़ना स्टार्ट कर दिया, कोई कैसे हो गया, कोई कैसे, बस गुजारा चला। लेकिन कंट्रोवर्सी जो छिड़ी थी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ये उनका ऑफिशियल जो था वो एक तपा था इस बात के ऊपर, और वो सोशल मीडिया के ऊपर उसने खबर चलवाई थी कि आइंदा से भाई हम नहीं आने वाले यहाँ पर। लेकिन आज यू टर्न मारा है इन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि नहीं भाई नहीं, सब निज़ाम बेहतर थे। वो असल में भूल गया होगा कि बोल किसके खिलाफ रहा हूँ। बीसीसीआई आपको पता है कि कौन है, डॉन है मेरे हिसाब से क्रिकेट का। तो फिर आज स्टेटमेंट बदल गई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी। वो आपने सुना तो होगा कि रात में बंदा कुछ और दिन में बंदा कुछ, तो यहाँ पर वही वाला सीन हुआ। अब दोबारा से कंट्रोवर्सी जो छिड़ी थी वो मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी है आज के दिन। ये जो नोएडा वाला टेस्ट था वो तो होना ही नहीं है मेरे हिसाब से, कल भी ऐसे रहेगा, क्योंकि आपने ज़मीनें तो फाड़ दी हैं, ज़मीनों के अंदर सुराख वगैरह कर दिए, तो टेस्ट तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन क्या पता कल ना हो बारिश, फिर भी किसी तरीके से करा दिया जाए, हो जाए, बस पुट्टी सीधी गेंदें कराकर भी हो सकता है। बस करवा दो इनका, 2 दिन तो बच गए। वैसे भी क्या पता 2 दिन का हो ही ना, रेन डिले आ रहा है, 3 दिन तो चले गए।